हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। मतलब हाई मतलब सिटी में बहुत ऊंचाई पर एक स्टैचू खड़ा करा गया था हैप्पी प्रिंस का, जो पूरी तरीके से सोने की पत्तियों से भरा हुआ था। मतलब उसमें सोने चढ़ा हुआ था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। मतलब वो पूरी तरीके से गोल्ड से बना हुआ था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफारीज। मतलब उसकी आँख में दो चमकीली सफारीज थी। सफारीज भी मतलब बहुत प्रीशियस मेटल्स में से आता है। तो उसकी आँख में बहुत ही प्रीशियस सफारीज थी और एक लार्ज रेड रूबी थी जो उसकी तलवार की हिल्ट पे चमक रही थी। मतलब जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं उसकी हिल्ट, उसको हिल्ट कहते हैं, उसमें वो चमक रही थी। मतलब आँखों में उसकी सफारीज थी और उसकी बॉडी सोने के पत्तियों से लगी हुई थी और जो उसकी तलवार है उसके ऊपर रूबी लगी हुई थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। और एक रात उस सिटी के ऊपर से एक छोटी सी स्वेलो उड़ रही थी। हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स एगो बिफोर। मतलब उसके जो दोस्त थे वो 6 हफ्ते पहले ही चले गए थे इजिप्ट। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे ही रह गई थी। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट। फिर उसने डिसाइड करा कि वो भी इजिप्ट जाएगी। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। मतलब पूरे दिन वो लंबे सफ़र करा, उड़ती रही। एंड एट नाइट, और रात को ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात को वो सिटी में पहुंची। वेयर शैल आई पुट अप। फिर वो सोचते कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। ही सैड, वो कहती है, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। मैं सोचती हूँ कि टाउन के में ऐसी जगहें तो होंगी जहाँ पे मैं रह सकती हूँ। ये सब चिड़िया अपने आप से सोच रही है कि मेरे लिए क्या टाउन में जगह है कि नहीं। देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द टॉल कॉलम। तब वो एक वही स्टैचू को देखती है। आई विल पुट अप देयर। फिर वो सोचती है कि मैं यहीं रह जाती हूँ। वो चिल्लाती है, वो कहती है, इट इज़ फाइन पोजीशन। ये अच्छी पोजीशन है जो फ्रेश एयर से भरपूर है। मतलब यहाँ पे फ्रेश एयर थी क्योंकि वो ऊंचाई पे थी स्टैचू, तो वहाँ फ्रेश एयर तो होगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो फिर वो इसलिए बिल्कुल जो हैप्पी प्रिंस के फीट है उसके नीचे ही जाके लेट गई। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम। और फिर वो कहती है कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है, गोल्ड वाला बेडरूम है। मतलब क्योंकि वो स्टैचू गोल्ड के बना हुआ था, तो वो मजाक में कहते कि मेरे पास तो गोल्ड का बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। जैसे कि वो अपने चारों तरफ देखती है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और जैसे ही वो मतलब सोने की तैयारी करती है, बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग। मतलब जैसे ही वो अपना सिर अपने विंग्स के अंदर रखने वाली होती है, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है। अब वाट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड। वो चिल्लाते, अरे ये क्या हो गया, मतलब ये कैसी अजीब सी चीज़ है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई। मतलब बादल में एक छोटा सा बादल भी नहीं है। मतलब आसमान में बादल भी नहीं है। लेकिन स्टार्स क्वाइट क्लियर। मतलब स्टार बिल्कुल क्लियर हैं और ब्राइट हैं, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। मतलब वो सोचते हैं कि बादल भी नहीं है बारिश वाले और स्टार्स भी साफ साफ दिख रहे हैं, तो फिर बारिश कैसे हो रही है। तब एक और बूंद उसके ऊपर गिरती है। वाट इज़ द यूज ऑफ स्टैचू इट इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सैड। वो सोचती है और कहती है कि इस बड़ी सी स्टैचू का क्या फ़ायदा है जब ये मुझे इस बारिश से नहीं बचा सकती। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट। फिर मुझे वो सोचता है कि मुझे एक अच्छी सी चिमनी के लिए ज़रूरत है। मतलब मैं वहाँ चिमनी में रहना चाहती हूँ अब, जहाँ पे मतलब गर्मी हो। चिमनी में गर्मी होती है ना। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और फिर वो फ्लाइंड अवे करने ही वाली होती है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग। जैसे ही मतलब वो अपना विंग्स ओपन करती है, उससे पहले ही एक तीसरी बूंद भी उसके ऊपर गिर जाती है और वो ऊपर देखती है। और तब वो देखती है, और क्या देखती है, व्हाट डिड ही सॉ। वो क्या देखती है, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी और टीयर्स वर रनिंग डाउन द गोल्डन चीक्स। और जो उसके आंसू थे उसके सोने की चीक्स से बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। मतलब उसका फेस इतना प्यारा लग रहा था, सुंदर लग रहा था मून की रोशनी में, कि वो जो लिटिल स्वेलो थी उसको भी दया आ गई उस पर। हु आर यू, ही सैड। और वो पूछते कि तुम कौन हो। आई एम हैप्पी प्रिंस। जो प्रिंस है वो कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग दैन। फिर तुम क्यों रो रही हो। आज द स्वेलो, स्वेलो पूछती है, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तुमने मुझे बिल्कुल पानी से भिगा दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट। वो कहता है, राजा प्रिंस कहता है कि जब मैं
जिंदा था तब मेरे पास और जब मेरे पास मनुष्य का दिल था, आंसर द स्टैचू, आई डिड नॉट नो व्हाट द टीयर्स, पर मैं यही नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था, अपने महल में रहता था, जहाँ पर सौरों को आने की आज्ञा नहीं होती थी, मतलब जहाँ पे दुख नहीं आ सकता था। मेरे दरबारी मुझे बुलाते थे हैप्पी प्रिंस, एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और मैं खुश रहता भी था, और मेरे जो दरबारी हैं वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते भी थे। सो आई लिव्ड एंड सॉ इट ऑल, और मैं ऐसे ही जिया और ऐसे ही मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। अब इन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने शहर की गंदगी और बुरी हालत देख सकता हूँ। एंड थो माई हार्ट इज मेड अप ऑफ लेड येट आई कैन चूज बट वीप, मतलब वो कहता है कि मुझे इन शहर वालों ने इतनी ऊंचाई पे खड़ा कर दिया है कि मैं अपने सिटी की अगलीनेस देख सकता हूँ। और फिर हालांकि जो मेरा हाथ दिल है वो लेड का बना हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रो सकता हूँ बस। वाट इज ही नॉट गोल्ड सॉलिड, वाट इज ही नॉट गोल्ड सॉलिड, सेड द swallow टू हिमसेल्फ। swallow कहती है कि क्या ये पूरे गोल्ड का नहीं बना हुआ, सख्त गोल्ड का नहीं बना हुआ। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, और वो मतलब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी, वो इतनी नम्र थी कि वो उस प्रिंस से ये एक बात पूछ भी नहीं सकी कि क्या वो पूरा गोल्ड का नहीं बना हुआ। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फिर मतलब वो स्टैचू दोबारा कहती है, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, मतलब बहुत दूर एक छोटी सी स्ट्रीट में वहाँ पे एक गरीब हाउस है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी जो एक खिड़की है वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल, और उस विंडो से मैं देख सकता हूँ एक वुमेन को जो बैठी हुई है एट ए टेबल, एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है वो थका हुआ है और पतला सा है। एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड ऑल प्रिक्ड ऑन बाय द नीडल, मतलब उसके पास एक बहुत ही कड़ा और लाल हाथ है, मतलब मजबूत और लाल हाथ है जो पूरी तरीके से सुई से चुभा हुआ था। फॉर ही इज ए सीम स्टैचर, क्योंकि वो एक सीम स्टैचर है, मतलब वो कपड़े बुनने वाली है, सिलने वाली है, इसलिए उसके हाथ में सुई चुभी हुई थी। सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर ऑन ए सैटिन गाउन, मतलब वो फ्लावर लगा रही थी, किस पे, सैटिन एक कपड़ा होता है, सैटिन के गाउन पे फ्लावर लगा रही थी। फॉर लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, क्योंकि जो क्वीन की नौकरानी है उसको सम्मान मिलने वाला था, इसलिए जो क्वीन है वो अच्छे कपड़े पहनने वाली थी कोर्ट बॉल में, इसलिए क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, मतलब उसके बेड के कॉर्नर में बेड पर उसका जो बीमार बेटा पड़ा हुआ था। ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार था। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो पूछ रहा था कि उसकी मम्मी उसको ऑरेंजेस देंगी, मतलब उसकी अपनी मम्मी से वो ऑरेंजेस मांग रहा था, संतरे मांग रहा था। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट द रिवर वाटर, मतलब उसकी मम्मी के पास केवल नदी के पानी के अलावा और कुछ नहीं था उसको देने के लिए। सो ही इज़ क्राइंग, तो वो इसलिए वो लड़का रो रहा था। swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt, फिर वो जो प्रिंस है वो कहता है कि swallow swallow, चिड़िया चिड़िया, विल यू नॉट ब्रिंग हर, मतलब क्या तुम उसको मेरे तलवार के हिल्ट में से वो रूबी निकाल के नहीं दोगी। वो प्रिंस पूछता है कि क्या तुम उस गरीब लोग को मेरी तलवार की हिल्ट में से रूबी निकाल के नहीं दोगी। माई फीट आर फास्ट एंड टू दिस पैडल एंड आई कैन नॉट मूव, वो कहता है कि मेरे फीट हैं वो जमे हुए हैं, जकड़े हुए हैं इस पेडेस्टल पे। जो पेडेस्टल वो होता है मतलब जिसमें वो स्टैचू रखी हुई थी जिस प्लेटफॉर्म पे, तो वो उस पर जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम दे आओ मेरे इसमें से तलवार में से निकाल के, मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे पैर जो हैं वो बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द swallow कहती है कि मेरा इंतजार हो रहा है इजिप्ट में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अप एंड डाउन उड़ रहे हैं नाइल में, नाइल रिवर होती है, तो मेरे फ्रेंड्स नाइल के आसपास उड़ रहे हैं। टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और इतनी तेज चल रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़े बड़े लोटस फ्लावर से बातें करते हुए जा रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और फिर वो सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी दिस मैसेंजर हिज मैसेंजर, प्रिंस पूछता है swallow से कि
कि प्लीज़ मेरी एक दिन के लिए मेरे साथ रह लो और मेरी मैसेंजर हो जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो लड़का बहुत प्यासा है, और जो मदर है वो बहुत ही उदास है। ही सैड, वो कहता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के अच्छे लगते हैं। स्वेलो कहते हैं मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है, मुझे बस इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सैड, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड ही इज हिज पैसेंजर। उसकी ये बात सुन के जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत उदास हो जाता है, और जो फिर लिटिल स्वेलो उसको देख के बहुत ही महसूस करती है, सॉरी इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, और वो कहती है कि यहाँ पे बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी वो राज़ी हो जाती है उसकी मदद करने के लिए और उसके साथ एक दिन रुकने के लिए और उसकी मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। प्रिंस कहता है शुक्रिया लिटिल स्वेलो। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। मतलब जो स्वेलो है वो निकाल देती है उसकी तलवार में से रूबी, और वो उड़ती हुई चली जाती है, टाउन्स की छतों के ऊपर से उड़ती हुई चली जाती है। ही पास बाय द कैड्रॉल टावर, वो कैड्रॉल टावर से भी पास होती है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर स्क्रप्टेड, जहाँ पे वाइट मार्बल की जो एंजल है वो बनी हुई थी। ही पास बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ द डांसिंग, वो महल से भी पास करती है और वो नाच की आवाज़ सुनती है। ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विथ हर लवर, एक बहुत सुंदर गर्ल आती है अपने आशिक के साथ बालकनी के बाहर। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सैड, वो लड़की कहते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ड्रेस है वो तैयार हो गई होगी, अब मेरे लिए जो टाइम तक, इस टाइम तक वो तैयार हो गई होगी उसकी ड्रेस स्टेट बॉल के लिए जाए। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू एम्ब्रॉयड ऑन इट बट द स्ट्रीमस्टर्स आर सो लेजी, और वो कहती है कि मैंने ऑर्डर तो कर दिया है फ्लावर, मतलब स्ट्रीम स्ट्रेसेस को मैंने ऑर्डर कर दिया है कि वो मेरे इन कपड़ों पे फ्लावर लगा देंगी, लेकिन जो ये स्ट्रीम है ये बहुत लेजी होती हैं, आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, जो वो बर्ड है वो रिवर के ऊपर से गुजरती है, एंड सॉ द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप, वो लालटेन के ऊपर से गुजरती है और वो लटका हुआ देखती है शिप्स के लालटेन लटकी हुई देखती है शिप्स के ऊपर। एट द लास्ट ही केम टू पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुकड इन, और फिर वो लास्ट में पुअर वुमेन के घर में आती है और देखती है अंदर द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरेसली ऑन हिज बेड, जो वो लड़का था वो बुखार से तप के लेटा हुआ था बेड पर, एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो मदर थी वो सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो इतनी टायर्ड थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन थिम्बल, और जो जो रूबी थी, मतलब जो वो स्वेलो थी, वो रूबी को उठा लेके जाती है और उसके टेबल के पास रख देती है, जो वुमेन का थिम्बल था। थिम्बल क्या होता है? थिम्बल वो होता है जो लोग सिलते विलते हैं तो उनके हाथ में चोट न लगे तो वो एक चीज़ सी पहनते हैं, उसको थिम्बल कहते हैं, और उसी थिम्बल के बगल में उसने क्या रख दिया था? उस रूबी को रख दिया था। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड, और फिर वो धीरे धीरे उस लड़के के बेड के चारों ओर घूमती है, फैनिंग द बॉय फोरहेड, और फिर उस लड़के के माथे को फैन करती है, अपने पंखों से हवा देती है। हाउ कूल आई फील, वो लड़का कहता है कि कितना ठंडा मैं महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अवश्य लग रहा है ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और फिर वो नींद में सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, फिर वो दोबारा स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास जाते हैं और बताती है कि उसने क्या करा है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ आल्दो इट इज़ सो कोल्ड, मतलब वो कहती है इतना अजीब है कि इतनी ठंड होने के बाद भी मैं गर्मी महसूस कर रही हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सैड द प्रिंस। प्रिंस कहता है क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अच्छा काम करा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक, और जो वो छोटी चिड़िया वो सोचने लग जाती है और फिर वो सो जाती है। वो सो जाती है इसलिए क्योंकि थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि जब भी वो सोचती है तब उसे नींद आ जाती है। व्हेन डे ब्रोक द ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ, जब सुबह होता है तो वो रिवर में जाती है, थोड़े डुबकी उबकी लगाती है और नहा लेती है। फिर वो आज जाती है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सैड द स्वेलो ही वॉज इन हाई, वो जो स्वेलो थी वो अपने आप में ही सोचती है कि आज मुझे इजिप्ट जाना है, और वो जो उसकी आत्मा थी
स्पिरिट एट प्रॉस्पेक्ट मतलब उसको बहुत जोश था, उसकी आत्मा में बहुत जोश था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल। वो मतलब सभी मॉन्यूमेंट्स को, स्मारक को घूम के आती है और फिर वो लंबे समय तक चर्च की स्टीपल पे बैठी रहती है, मतलब चर्च पर बैठी रहती है लंबे समय तक। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस। और जब रात होने को आती है तब वो फिर वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाती है और पूछती है क्या तुम्हारी कोई इच्छा है इजिप्ट के लिए, मतलब कुछ इच्छा विच्छा। ही क्राइड, वो चिल्लाती है, मैं क्योंकि मैं बस अब जाने ही वाली हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी ऑन नाइट लॉन्गर, वन नाइट लॉन्गर। वो जो प्रिंस है वो फिर पूछता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ आज एक और रात रहोगी? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। स्वेलो कहते हैं कि मेरा इंतजार करा जा रहा है इजिप्ट में। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। वो कहता है प्रिंस, स्वेलो स्वेलो मैं बहुत दूर सिटी में मैं देख रहा हूँ एक जवान आदमी को जो अपने कमरे में बैठा है। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर। वो मतलब लेटा हुआ है, अपना सिर रखा हुआ है एक डेस्क के ऊपर जो पेपर से कवर है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और मतलब ग्लास में, उसके ग्लास के बगल में मुरझाए हुए फूल हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो हेयर हैं वो ब्राउन है और घुमावदार हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, और जो उसके होठ हैं वो लाल हैं जैसे कि अनार। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी और सपने वाली आंखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर डायरेक्टर ऑफ थिएटर। वो कोशिश कर रहा है फिनिश करना अपना प्ले, डायरेक्टर ऑफ थिएटर के रूप में अपना जो प्ले है उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतनी ठंड है कि वो अब और ज़्यादा नहीं लिख सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, मतलब उसके घर में, उसके कमरे में कोई भी आग नहीं है, मतलब जलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। एंड द हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और जो उसकी भूख है उसकी भूख ने उसको फेंट बना दिया, मतलब बेहोश सा बना दिया है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो। स्वेलो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रहूँगी। हु रियली हैड गॉट ए गुड हार्ट, ही आस्क्ड इफ़ ही कुड शुड टेक एंड द रूबी टू यंग प्ले राइट। मतलब वो जो स्वेलो है वो कहती है मैं एक रात और रहूँगी, मैं एक रात और रहूँगी। और उसका, क्योंकि उसका बहुत बड़ा दिल था, और वो पूछती है कि क्या मैं आपकी कोई और रूबी ले जाके उस प्ले राइट को दे दूँ, उस यंग प्ले राइट को दे दूँ। एल्स आई हैव नो रूबी नाउ सैड द प्रिंस। प्रिंस कहता है लेकिन अब मेरे पास और कोई रूबी नहीं है। माई आईज आर आल्सो दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफारीज। वो कहता है कि अब मेरी आंखें वो भी बहुत ही गुप्त, मतलब जो बहुत महंगी सफारीज हैं उनसे बना हुआ है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया से लाए गए थे, 1000 साल पहले इंडिया से लाए गए थे। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। वो स्वेलो को कहता है कि तुम इसमें से एक निकाल लो एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और इसको प्ले राइट के पास ले जाओ। ही विल सेल इट टू द प्ले ज्वेलर, और ये ज्वेलर को बेच देगा और फिर थोड़ी सी फायरवुड भी खरीद लेगा और फिनिश कर देगा अपना प्ले। ही सैड डियर प्रिंस सैड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लगी, मतलब उसकी आँख से वो सफारी नहीं ले सकती। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस डू एज आई कमांड। वो जो प्रिंस को कहता है स्वेलो स्वेलो छोटी स्वेलो वैसा ही करो जैसा मैं तुमको कह रहा हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू यंग मैन्स गैरेट। और जो वो स्वेलो है वो प्रिंस की आंख में से सफारी भी निकाल लेती है और यंग गैरेट में के घर में घुसती है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और उसके घर में घुसना बहुत ही आसान था क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा होल था उसके छत में। थ्रू दिस ही डार्टेड, और उसी के कारण वो उसके अंदर घुस गई। एंड केम इनटू द रूम, और रूम में आई। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, और उस यंग मैन ने अपने सिर को अपने हाथ से दबा रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, और इसलिए उसने चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफारी लाइंग ऑन द विडर्ड वायलेट, और जब वो ऊपर देखता है तब वो पाता है कि एक बहुत सुंदर सफारी पड़ी हुई है उसके मुरझाए हुए फूलों के गुच्छों के ऊपर। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, वो चिल्लाता है कि अब मेरे तारीफ की शुरुआत होने वाली है। दिस इज़ फ्रॉम ग्रेट एडमायर नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना काम को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट स्मॉल, और वो अब कुछ हैप्पी दिखा। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर
और फिर जो वो अगले दिन जो स्वैलो थी वो बंदरगाह तक उड़ के गई। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर वर्किंग। और फिर वो बड़े बड़े बर्तनों पर बैठती है और देखती है लोगों को काम करते हुए, सेलर्स को काम करते हुए। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो बट नो बडी माइंडेड। मतलब वो चिल्लाते कि मैं इजिप्ट जा रही हूँ, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब दोबारा से रात होते तब वो दोबारा से हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के जाती है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। वो कहते कि मैं तुम्हें यहाँ गुड बाई कहने आई हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। वो पूछता है कि स्वैलो स्वैलो क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगी। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वैलो एंड स्नो विल सून बी हियर इन इजिप्ट। द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट देम। मतलब जो इट इज़ विंटर ये कह रहा है कि यहाँ पे स्वैलो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सर्दी है और स्नो जल्दी ही आ जाएगी यहाँ पे। और इजिप्ट में सन आ रहा होगा, सूर्य होता है ठंडे मतलब सूर्य होता है पेड़ों के ऊपर, सूर्य महसूस कर सकते हैं हम। और क्रोकोडाइल जो होते हैं मगरमच्छ, वो ठंडी ठंडी कीचड़ में लेटे हो जाते हैं वहाँ पे और लेजी सा महसूस करते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सैड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। वो कहता है कि वहाँ पे एक छोटी सी मैच गर्ल है। सी हैज़ लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर। और जो उसकी माचिस की तिल्ली माचिस है वो गटर में गिर गई हैं, नाली में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पाइल्ड। और वो सभी बर्बाद हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। और उसके वो कहता है कि उसके पापा डांटेंगे अगर उसे वो कुछ पैसे नहीं लाती। एंड शी इज़ क्राइंग। और वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज़। उसके पास ना ही कोई जूते हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। और जो उसका सिर है उसने कुछ पहना वहना भी नहीं, क्योंकि ठंड थी तो टोपी पहनना चाहिए था उसको, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पहना था और उसके पास शूज़ भी नहीं थे। प्लक आउट माई अदर आइज़ एंड गिव इट टू हर। अब मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। और उसके जो पिता हैं वो उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वैलो। स्वैलो कहती है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रहूँगी बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई। लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकती, तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस डू एज आई कमांड। स्वैलो स्वैलो छोटी स्वैलो वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई। इसलिए वो निकाल देते हैं प्रिंस की दूसरी आंख भी। एंड डार्टेड डाउन विथ इट। और उसके साथ ही चली जाती है, लेट जाती है, मतलब घुस जाती है उसके घर, मतलब वहाँ चली जाती है। ही सूब्ड पास द मैच गर्ल। और वो उस मैच गर्ल के पास जाती है और गिरा देती है ज्वेल उसके हाथ में, उसके पाम की हथेली में गिरा देती है। वाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास। मतलब क्या एक कितना सुंदर ग्लास का टुकड़ा है ये। वो लड़की चिल्लाती है। एंड सी रैन होम। और वो घर दौड़ती है हंसते हंसते। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस। और वो फिर जो स्वैलो है वो प्रिंस के पास वापस आती है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सैड। वो कहते हैं तुम अब अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा। नो लिटिल स्वैलो नहीं लिटिल स्वैलो सैड द पुअर प्रिंस। अब प्रिंस कहता है यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। मतलब जब उसकी आंख निकल जाती है दोनों तो वो कहती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी क्योंकि तुम अंधे हो गए हो। और फिर वो कहता है नहीं अब तुम चली जाओ। सैड नो आई विल स्टे ऑल द नेक्स्ट नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सैड द स्वैलो। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस। फिर और वो प्रिंस के पैर में सो जाती है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर। और फिर वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठती है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड। और फिर वो उसको कहानियाँ बताते कि उसने क्या क्या देखा है उस अजनबी ज़मीन पर, मतलब उस लैंड में। डियर लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। प्रिंस कहता है यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग। तुमने मुझे बहुत अजीब अजीब बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं। बट मोर मार्वलस मतलब और भी अनोखी थिंग है सफरिंग मैन एंड वुमेन। जो पीड़ित मैन और वुमेन है। यहाँ पे कोई भी मिस्ट्री नहीं है गरीबी से बुरी, मतलब कोई भी ऐसी पहेली नहीं है जो गरीबी से बड़ी हो। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। मतलब उड़ के जाओ मेरी सिटी के ऊपर से और बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा है। तो इसलिए जो स्वैलो है वो उड़ के जाती है बड़ी सी सिटी में और देखती है कि जो रिच हैं वो पार्टी बना रहे होते हैं अपनी ब्यूटीफुल हाउसिंग में। और जो गरीब होते हैं बेगर भिखारी होते हैं वो बैठे हुए होते हैं गेट पर। ही फ्लू इनटू डार्क लेन। और वो उस अंधेरी सी गली में जाती है। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ द starving children looking out listlessly at the black street। वो उड़ के जाती है और देखती है सफ़ेद चेहरे, मतलब भूख से सफ़ेद हो रखे थे चेहरे, और जो बच्चे भूखे दिख रहे थे और वो
काली सी सड़क पे देखे जा रहे थे बिना किसी उम्मीद के, और वो बहुत ही निराश होकर देखे जा रहे थे। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज 2 लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म। मतलब आर्कवे पे, ब्रिज के आर्कवे पे जो 2 बच्चे हैं वो अपने शोल्डर्स को जोड़ के एक साथ खड़े थे, इसलिए मतलब बैठे हुए थे वो, क्योंकि ऐसे शोल्डर एक साथ करने से वो उनके शरीर गर्म हो जाएगा। हाउ हंग्री वी आर, कितने भूखे हैं वो कहते हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर साउटेड द वॉचमैन, लेकिन जो वहाँ का वॉचमैन होता है वो कहता है तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। एंड दे वंडर्ड आउट इन द टू द रेन, और फिर वो बारिश में भटकते फिरते हैं इधर उधर। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और तब वो वापस जाती है और फिर बताते हैं प्रिंस को कि उसने क्या देखा है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सैड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि मैं पूरा गोल्ड से बना हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें जरूर इसमें से कुछ निकाल लेना चाहिए। लीव बाय लीव, पत्ती पर पत्ती दर पत्ती। एंड गिव इट टू द पुअर, और तुम्हें इसे गरीब को दे देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो सजीव लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो हमेशा सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें हैप्पी बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, मतलब उसने गोल्ड धीरे धीरे करके निकाला। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट, जब तक जो प्रिंस है वो पूरा ग्रे और डल नहीं दिखा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉड टू द पुअर एंड चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजे, मतलब जैसे ही उन्हें बच्चों को दिया उसने, तो फिर वो बच्चे खुश हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो तब खुश हो गए और खेलने लगे गली में। वी हैव ब्रेड नाउ, वो कहते हैं अब हमारे पास कुछ खाने के लिए होगा, रोटी। देन द स्नो केम, फिर स्नो आ जाती है। एंड आफ्टर स्नो केम द फ्रोस्ट, जब स्नो आते सब कुछ जम जाता है। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो गली है वो ऐसे दिखते कि जैसे वो सिल्वर की बनी है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, मतलब सब जो कोट पहन के चलते हैं। एंड जो छोटे छोटे बॉयज़ होते हैं वो उन्होंने स्कारलेट की टोपी पहनी होती है, एंड वो स्केट कर रहे होते हैं आइस पर। द पुअर लिटिल स्वेलर ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन जो छोटी सी वो चिड़िया होती है वो ठंडी पर ठंडी होती जाती है, उसे ठंड लगने लग जाती है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं प्रिंस को। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द ब्रेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, मतलब उसने पहले कुछ टुकड़े उठाए और फिर वो उस बेकर के पास, मतलब जहाँ पे बेकर होता है वहाँ पे गर्मी रहती है ना, तो फिर वहीं पे जाके अपने पंख से हिलाती है जिससे कि वो अपने शरीर को गर्म रख सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में वो समझ ही जाते हैं कि वो मरने वाली है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू प्रिंस शोल्डर, बस उसके पास अब इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अब प्रिंस के शोल्डर तक उड़ के जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, वो कहते हैं बाय बाय प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मुझे अपने हाथ को किस करने की आज्ञा दोगे। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम छोटी सैलो इजिप्ट जा रही हो अंत में। सैड प्रिंस कहते हैं यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स फॉर आई लव यू, वो कहते हैं कि यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रह चुकी हो, लेकिन तुम मेरे लिप्स पे किस करो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग टू, वो कहते हैं कि ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ। सैड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने जा रही हूँ, मेरी मृत्यु होने वाली है। दैट इज़ ब्रदर ऑफ स्लीप, जो डेथ है वो नींद का भाई है। इज इट नॉट, एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो पहले किस करती है फिर वो वहीं मर के गिर जाती है। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण एक क्यूरियस सी अजीब सी क्रैक की आवाज़ आती है स्टैचू के अंदर से, जैसा कि कुछ टूट गया हो। जो सच ये था कि जो लेडन हार्ट था, जो हार्ट था लेड का बना हुआ, वो टूट गया था, 2 हिस्सों में बट गया था। इट सर्टेनली वाज ड्रेडफुल हार्ट फ्रोस्ट अर्ली इन द, फिर वो मतलब वो उसका दिल टूट गया था और वो मर गया था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद टाउन काउंसिलर एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू डियर मी, मतलब जैसा कि जो मेयर था वो उस जगह पे वॉक कर रहा था और अपने किसके साथ, टाउन काउंसिलर के साथ। एज दे पास बाय द कॉलम, वो जैसे ही स्टैचू को देखते हैं और वो कहते हैं हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक नाउ, मतलब कितना अजीब और गंदा लग रहा है ये हैप्पी प्रिंस, वो कहता है हाउ शैबी इंडीड, सच में बहुत गंदा लग रहा है। क्राइड द टाउन काउंसलर, जो टाउन का काउंसलर वो भी यही कहता है। हु ऑलवेज एग्रीड विद मेयर एंड देन वेंट अप टू लुक एट इट, और जो मतलब वो जो काउंसलर था वो हमेशा
उसकी मेयर की बात से सहमत रहता था और फिर वो उस स्टैचू को देखने गया था। रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। मेयर कहता है कि इसकी जो रूबी है वो गिर चुकी है, इसकी आँख जा चुकी हैं और ये अब ये और गोल्ड का नहीं रहा। मेयर कहता है इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन बैगर। ये थोड़ा बैगर जैसा है, बैगर से थोड़ा अच्छा है लेकिन बैगर जैसा लग रहा है। लिटिल बेटर देन बैगर, सेड द टाउन काउंसलर। हाँ, एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर कहता है कि अरे यहाँ पे मृत्यु चिड़िया का शव पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट अलाउड। मतलब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक चिड़िया पड़ी हुई है और फिर वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे एक रूल लाना चाहिए कि यहाँ पे चिड़िया को नहीं मरने देना चाहिए, मतलब यहाँ पे चिड़िया को मरने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए हमें, टू बी अलाउड टू डाई हियर। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट, और जो टाउन का क्लर्क था उसने एक नोट बना दिया इसी सजेशन पे, इसी सुझाव पे। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। वो उतार देते हैं स्टैचू के, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, क्योंकि वो अब ज़्यादा सुंदर था नहीं पहले जैसा। तो सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, और फिर वो भट्टी में पिघला देते हैं उस स्टैचू को। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब चीज़ है। जो वो मतलब जो वर्कर के काम को देखता है उसने कहा कि कितनी अजीब चीज़ है। सेड द ओवरसीयर ऑफ वर्कमैन एट द फाउंड्री, मतलब जो उस जगह पे जो निरीक्षण करने वाला था, जो सब कुछ देख रहा था, उसने कहा कि कितनी अजीब चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये हार्ट है टूटा हुआ, ये भट्टी में नहीं जलेगा, हमें इसको अवश्य फेंक देना चाहिए। इसलिए सो दे थ्रो इट ऑन ए डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने एक धूल वाली हीप पर, मतलब गंद के ढेर पर फेंक दिया जहाँ पे मरी हुई स्वैलो भी पड़ी हुई थी पहले से ही। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी, भगवान ने अपने एंजल से कहा कि मेरे लिए इस सिटी में से दो ऐसी चीज़ लाओ जो सबसे कीमती हैं। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और जो फिर वो चिड़िया, मतलब जो वो एंजल थी वो चिड़िया का शव मरा हुआ और प्रिंस के दिल उठा के लाती है भगवान के कहने पर। यू हैव राइटली चूजन, और वो भगवान कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर इन एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। मतलब वो फिर गॉड कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही चीज़ लाई हो, मेरे स्वर्ग, पैराडाइज माने होता है स्वर्ग, मेरे स्वर्ग के गार्डन में ये जो चिड़िया ये चाहेगी, गाना गाएगी, और जो ये प्रिंस हैं ये मेरे गार्डन की तारीफ़ करेंगे। मतलब कि इस चैप्टर में ये होता है कि जो प्रिंस और चिड़िया हैं वो दूसरों की मदद करते करते खुद ही अपनी जान दांव पे लगा देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।